नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2002 नरोड़ा पाटिया कत्लेआम केस, कसूरवार बाबू बजरंग को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत। खराब सेहत की बुनियाद पर मिली है जमानत। बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी की थी दाखिल। अर्जी में उन्होंने 22 सर्जरी का हवाला दिया था। नाज़रीन, आपको बता दें 2002 नरोड़ा पाटिया कत्लेआम केस, कसूरवार बाबू बजरंग को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। खराब सेहत की बुनियाद पर बाबू बजरंग को जमानत मिली है। आपको बता दें कि बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। यह अर्जी उन्होंने 22 सर्जरी का हवाला दिया था, इस बुनियाद पर ली थी। आपको बता दें खराबी सेहत की बुनियाद पर बाबू बजरंग को यह जमानत मिली है। आपको बता दें कि बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। यह अर्जी उन्होंने बाईपास सर्जरी का हवाला देकर दाखिल की थी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी देखिए मुनजा, इस पूरे मामले में फिलहाल जो मुन्ना बजरंगी है, जो इस मामले में दोषी थे, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुन्ना बजरंगी को रेगुलर जमानत दे दी है। उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिस पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से रिस्पांस मांगा था कि आखिर स्वास्थ्य के आधार पर जिस तरह मुन्ना बजरंगी अपनी बात रख रहे हैं, उस पर क्या एक्चुअल में है उनकी स्थिति। गुजरात सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुन्ना बजरंगी 80% ब्लाइंड है, 20% वो ब्लड सिकर है, तो लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य है जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, लिहाजा उन्हें जेल में रखना सही नहीं है। और इसी आधार को देखते हुए मुन्ना बजरंगी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और उनको जमानत दे दिया गया है। जी बिल्कुल सुशील, क्या लेकिन इसके खिलाफ कोई मुखालफत में आए हैं? क्या पिटीशन इसके खिलाफ भी कोई फाइल की गई है? जी देखिए मुनजा, आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना बजरंगी को जमानत दी है और अब इस जमानत के बाद जो इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है, अगर उनको लगता है ये जमानत गलत तरीके से दी गई है, तो निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले दिनों में वो इस जमानत का विरोध करते हुए इसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे फैसले को किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें पूरा मामला 2002 नरोड़ा पाटिया कत्लेआम केस का है। आपको बता दें कि कसूरवार बाबू बजरंग को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।